ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के फिफ्थ सेम के सिलेबस के ऊपर। तो इसकी कुछ पुरानी वीडियोस आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे ही फिफ्थ सेम के सिलेबस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी कुछ पुरानी वीडियोस में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एट ऑल जितने भी सेमेस्टर्स अभी तक हो चुके हैं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर तक हम लोगों ने सिलेबस के ऊपर बात किया है। तो उस वीडियोस में भी बताया हूँ, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, मतलब पूरा जितना भी बुक में है पेपर के लिए, हमको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहती है कि हमको एक ही थिंक में पूरा सिलेबस समझना है। और अगर हम लोगों को पूरा सिलेबस समझ गया एक ही बार में, तो हम लोगों को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों ना हमारे पेपर ऑनलाइन हो रहे हो, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हायर स्टडी करोगे फॉर द एमएससी गेट, तो जो ये फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर है, ये फोर्थ सेमेस्टर है, इसके जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको वहाँ पर बहुत काम आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर ऑनलाइन हो रही है तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना ही है। इसीलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में फिफ्थ सेमेस्टर आरटीएमएनयू नागपुर नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। इस सिलेबस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज का मतलब ये होता है कि हम लोग उस टॉपिक को लिंक करेंगे हमारे कुछ पुराने सेमेस्टर्स के साथ, 11th 12th के साथ, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक को हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिससे हमको बहुत ईजी हो जाए, हेल्प हो जाए फॉर द आगे के लिए हम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो फिफ्थ सेमेस्टर के हम लोग फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ पेपर वन के ऊपर बात करेंगे। पेपर टू की वीडियो आपको अगले ही कुछ दिनों में मिल जाएंगी। तो पेपर वन हम लोग फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स के ऊपर। हम लोग जानते हैं कि दो दो पेपर होते हैं हमारे, फर्स्ट वन इज पेपर वन और सेकेंड वन इज पेपर टू, ठीक है ना। तो पेपर टू की बात हम लोग इस वीडियो पे नहीं करेंगे, पेपर वन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर वन में हमको इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है ना। एटॉमिक फिजिक्स हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं पढ़े, हम लोग 11th में ही एटॉमिक फिजिक्स को पढ़े हैं, 12th में ही पढ़े हैं, और अभी जितने भी पुराने सेमेस्टर्स हुए उसमें भी हम लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर बात किया है। तो इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर, और उसके बाद हमारा जो लास्ट रहेगा वो रहेगा स्टैटिकल फिजिक्स। अब क्या किया है इसने, ये पेपर वन में हमको इतना पढ़ना ये बता दिया है, तो इतना पढ़ने के लिए इन लोगों ने क्या किए, इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए। हम लोग जानते हैं हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना पड़ता है, एक एक यूनिट में हम लोगों को 10 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों को करना है 5 चैप्टर्स पढ़ना है। अब हम लोग जानते हैं 5 चैप्टर्स को हम लोग को कितने यूनिट में पढ़ना है, फोर यूनिट में पढ़ना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर फर्स्ट है ये फर्स्ट यूनिट हो गया हमारा, ठीक है। चैप्टर टू और चैप्टर थ्री, इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स इन लोगों ने इंक्लूड किए, इसीलिए इसको यूनिट टू, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, यूनिट टू। और जो चैप्टर फोर है और चैप्टर फाइव, ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको यूनिट थ्री और इसको यूनिट फोर। मतलब यहाँ से आपको 10 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से ये 2 से 10 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ से आपको 10 मार्क के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये हमको समझ में आ गया है कि हम लोगों को इस बार क्या करना है, पेपर वन में ये पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स, सेकेंड वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। ये जितने भी 3 टॉपिक्स है ये सब चैप्टर में आ जाएंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारा, वो है हमारा वेक्टर एटम मॉडल, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़े, नाम से हमको डरना नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पर पढ़े, हम लोगों ने 11th 12th में ही इसको पढ़ लिया है। अभी तो हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसमें सेकंड टॉपिक हमको पढ़ना है जीमन इफेक्ट, एंड थर्ड टॉपिक पढ़ना है हमको स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये 3 टॉपिक्स ही पढ़ना है क्या, नहीं, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना। तो मैं फर्स्टली बात करता हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर कि वेक्टर एटम मॉडल, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग हो सके तो एक पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो, और आप लोग वहाँ पे पूरा लिख सकते हो कि हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है इन दी चैप्टर ऑफ वेक्टर एटम मॉडल एंड जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने पहले क्या पढ़े हैं और हम लोग उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें बोर एटॉम मॉडल पढ़ेंगे, बोर एटॉम मॉडल। अब आप मेरे को बता दो, एटॉम मॉडल हम लोगों ने कहाँ पढ़े हैं। इसको हम लोगों ने, जब से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना 11th से, तब से हम लोग इसको बार बार पढ़ रहे हैं कि बोर ने हमको इसका एटॉम मॉडल का कंसेप्ट दिया 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 दिया।
तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो पढ़ेंगे हम लोग बोर एटम मॉडल, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसमें वो है हमारा समरफोर्ड एटॉम मॉडल। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। जो ये अब बोर एटॉमिक मॉडल और जो समर है, क्या ये समर समरफेल्ड एटॉम एटॉम मॉडल, ये हम लोगों को साथ में ही पढ़ना होता है। तो ये जो दो टॉपिक्स है, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है ना, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर एटॉम मॉडल। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि एटॉम मॉडल ही पढ़ रहे हैं, नए नए साइंटिस्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं। पहले बॉर के लिए पढ़े, फिर समरफेल्ड के लिए पढ़े, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर एटॉम मॉडल पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो हमारा फोर्थ रहेगा, फोर्थ टॉपिक बोल सकते हो इसको आप लोग। ये हमारा स्टर्न स्टर्न गर्लिच गर्लिच, आप इसको क्या पढ़ते हो, आई डोंट नो, बट इट्स अ गर्लिच एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फोर्थ टॉपिक है। अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी कि कैसे स्टर्न ग्लेच गर्लेच ने कैसे एक्सपेरिमेंट दिया फॉर दी एटॉमिक मॉडल या फिर एटॉम मॉडल के ऊपर। फिर हमारा जो सिक्स या फिर फिफ्थ टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर हम नहीं जानते क्या, हम लोग क्वांटम नंबर भी तो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो क्वांटम मॉडल हम लोगों को क्वांटम नंबर पढ़ना है। फिर हमारा जो सिक्स टॉपिक है वो है पॉली, ये भी पढ़ लिया है, ट्वेल्थ में था पॉलीज पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये हम लोगों को, आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में भी इसका कुछ पार्ट था, ठीक है ना। पॉलीज एक्सक्लूसन 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 एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये कहाँ पढ़ा है, जब हम लोगों ने, आप याद करो 11th क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। क्वांटम नंबर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्वांटम नंबर में ही हम लोगों ने पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल देखा था। और मैं जो लिंक कर रहा हूँ, ये लिंक कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड से, ना कि मैं सीबीएसई के ऊपर बात कर रहा हूँ। सीबीएसई में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि ये न्यू टॉपिक है, आप लोगों ने इन सबको पढ़ चुका है। फिर हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, वो है हमारा क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विथ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक नंबर 6। तो फिर 7 टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल एस कपलिंग। अब ये कपलिंग के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर चुका है, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, ये भी हमारे लिए ओल्ड टॉपिक ही है। कपलिंग के ऊपर हम लोगों ने बहुत बात किया है। जब हम लोग, आप देखते हो कि हम लोगों को जेई की क्लास होती थी तो वहाँ पर भी कपलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कपलिंग के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया है। बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कपलिंग भी पढ़ लिया है। कपलिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, स्पिन स्पिन कपलिंग पढ़ते थे और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ते थे, है ना। और वहाँ यहाँ पर भी आप लोगों को वही पढ़ना है। फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे हमारा जे कपलिंग, ठीक है ना। जे कपलिंग क्या होती है, ये भी हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है ना। जे कपलिंग के बाद हमारा जो 9th है वो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। ये थोड़ा सा आपको नया है, लेकिन ये जो आप लोग पढ़ने वाले हो, कपलिंग, पॉलीज एक्सक्लूजन, क्वांटम नंबर, इन सबको पढ़ने के बाद ये आपको बहुत इजी लगेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर बार या फिर मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है हमारा 10th टॉपिक, जिसको हम लोग बिल्कुल जानते हैं, हंट्स रूल। हंट्स रूल 12th में अगर आप लोग 2016 में पेपर दिए होंगे तो हंट्स रूल के ऊपर एक मार्क के लिए डेफिनेशन भी पूछा था। तो हंट्स रूल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। हंट्स रूल क्यों पढ़ना है हम जानते हैं, किस टॉपिक से लिंक है ये, इट्स अ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जहाँ भी आता है वहाँ पर हंट्स रूल जरूर आता है। फिर हम लोग 11वीं के ऊपर बात करेंगे, इट्स कॉल्ड ए सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के ऊपर थोड़ा सा न्यू है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे हम लोग। और हमारा जो लास्ट का दो टॉपिक है, फर्स्ट वन इज जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों के ऊपर हम लोग डीपली स्टडी करते हैं फॉर दी एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर। तो ये आप लोगों को समझ गया कि चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में, फिफ्थ सेम में फिजिक्स के क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब आप बताओ कि अगर आप लोग आप पढ़ने जाओगे तो आपको कितना ईजी लगेगा। आपको पता है बोर्ड के बाद समर, ओके तो हम लोगों ने अब समझा कि फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
और मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिलेबस पूरा एक ही बार में पता चल जाए तो कितना ईज़ी हो जाएगा हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब सेकंड सेकंड चैप्टर या फिर सेकंड यूनिट में जाते हैं। सेकंड यूनिट में आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ना है। ये थोड़ी स्मॉल चैप्टर है करके इसको एक ही में कंबाइन कर दिया गया है। तो इट्स कॉल्ड एज़ अ यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में हमको 2 चैप्टर्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है, अब एक थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कुछ है इसमें, सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जो कि हर चैप्टर में देखते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग 6th सेमेस्टर पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर कर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसका नाम है ड्रड ड्रड लॉरेंट्ज़ मॉडल। लॉरेंट्ज़ लॉरेंट्ज़ मॉडल। तो जो लॉरेंट्ज़ है, ये एक साइंटिस्ट है, इसने बहुत सारे कंसेप्ट दिया है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरीज़ के ऊपर, है ना? तो वहाँ पर 6th सेमेस्टर में इसका लॉरेंट्ज़ के ऊपर और हम लोग बात करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? फिर ये टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक नंबर 3 है हमारा मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ 12th क्लास में भी था, ठीक है ना? इसको काय से डिनोट करते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ को? वी नो दैट लैम्ब्डे से इसको डिनोट किया जाता है। ये 3rd सेमेस्टर में भी था, अभी भी है। इसको आपको जस्ट वन इज़ इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, और उस डेफिनेशन का यूज़ आपको अगले कुछ टॉपिक्स के ऊपर होगा। फिर इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स कॉल्ड इस एक्सप्रेशन फॉर। एक एक्सप्रेशन है किस चीज़ का? फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये भी पढ़ा हुआ है, ये नॉट अ न्यू टॉपिक। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वी नो दैट। ओके, तो क्या करना है हमको? इसके बाद पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो कि एक एक्सप्रेशन है। अब देखो, ये एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक्स पढ़ने के बाद, ये सब टॉपिक्स पढ़े हुए, यहाँ पे लॉरेंस कुछ नई बातें बताएगा, और नई बातें पता करने के बाद हम लोग उसमें हेल्प लेंगे मीन फ्री पाथ का, और आगे बढ़ेंगे और इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है? थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, और फिर से हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, जिसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन पढ़ना है हमको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। अक्सर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपके पेपर एमसीक्यू में होते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 2 एक्सप्रेशन पढ़ना है हमको, फर्स्ट वन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, और सेकंड वन इज हमको पढ़ना है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। और फिर उसके बाद एक नया टॉपिक मिलेगा हमको। अब देखो, कोई भी टॉपिक हो, अगर वो नेम टॉपिक है तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमको पढ़ना है विडमन विडमन फ्रांज, ठीक है? FRANZ, विडमन फ्रांस रिलेशन। एक रिलेशन है इसका छोटा सा, वो हमको पढ़ना है, जो किसने दिया हमको? विडमैन ने दिया है, विडमैन फ्रांस, ठीक है? ये नेम है, तो नेम कभी भी कहीं पर भी अगर नाम से किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिस्ट आ जाता है, और कोई साइंटिस्ट कुछ हमको बता रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वाइडमन फ्रांस रिलेशन। और हम लोग जानते हैं एग्जामिनेशन में पूरा पूरा नहीं आता है, और आइदर का कंसेप्ट यूज़ करके भी कुछ टॉपिक्स स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम लोग 6 सेमेस्टर में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे, गेट की पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वाइडमन फ्रांस रिलेशन। उसके बाद हम लोगों को एक छोटा सा 2 रिलेशन टाइप का है, उसको हम बोल सकते हैं इंटर इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटॉलिक प्रॉपर्टी। वी नो दैट मेटॉलिक प्रॉपर्टीज, बस उसी का यूज़ करके हमको आगे पढ़ना है। मेटॉलिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, किस चीज़ के? उसके इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटॉलिक प्रॉपर्टीज। और हमारा जो लास्ट है इसमें, 8वां टॉपिक, 7वां टॉपिक बोल सकते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन भी पढ़ चुका है, लेकिन इसको केमिस्ट्री में पढ़ा था, अभी हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशनल स्पेस। थोड़ा बहुत नया होगा, लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी का एक और टॉपिक है, एक और चैप्टर बोल सकते हो, इट्स कॉल्ड एज ए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, नहीं सॉरी, ओके, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं।
ओके, तो चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़े थे इसको। सॉलिड्स के ऊपर बात की तो सॉलिड्स हम जानते हैं। अब बैंड थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन आपको अगर अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा होगा तो इट्स नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों को पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कोई भी चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं होता, हम जानते हैं। फिर हम लोग, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है पेरियोडिक पोटेंशियल इन अ क्रिस्टल। क्या है? पीरियोडिक पीरियोडिक पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल इन अ क्रिस्टल। ये इसका एक अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे बहुत सारा पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं, एक अगर ये पेज है तो ये जो पूरा टॉपिक है ये इतने पेज में आ जाएगा, इतने पेज में आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बताया गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना है हमको? पेरियोडिक पोटेंशियल इन अ क्रिस्टल पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कैसे एटॉमिक एनर्जी को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना मतलब क्या? किसी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना। ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक ऑफ एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी लेवल्स लेवल्स इन टू बॉन्ड्स। ठीक है ना, कैसे उनको बॉन्ड्स में स्प्लिट करके हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी बैंड पिक्चर ऑफ मेटल। क्या रहेगा? एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड पिक्चर ऑफ मेटल, पिक्चर ऑफ मेटल। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सब टॉपिक एक में एक से रिलेटेड है, तो आप लोगों को एक एक टॉपिक लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है? एनर्जी बैंड पिक्चर आई में एक और में हम पढ़ेंगे, इंसुलेटर में पढ़ेंगे। जैसे हम मेटल में पढ़ेंगे तो एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे इंसुलेटर में। वी नो दैट इंसुलेटर और मेटल क्या होता है। ठीक है। के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा। है इसमें कुछ लिखा हुआ जस्ट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि हम लोगों ने 12th क्लास में लास्ट के दो चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया है जस्ट, और उसके बारे में उन्होंने बताया है। जस्ट इज ए सिंपल टॉपिक, आपको सिर्फ रीड करके आगे बढ़ना है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वेरी वेरी थोड़ा इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसमें? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। और फिर और एक तीन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। फर्स्ट है जो कि जो न्यू है आप लोगों के लिए, इट्स कॉल्ड इज फ्रॉन्गिंग पेनी मॉडल। फ्रॉन्गिंग पेनी मॉडल। और एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ होल। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ होल। होल क्या होता है एट ऑल। और लास्ट वन इज ए हॉल इफेक्ट। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका ज़्यादा कुछ नहीं था 12th में, लेकिन एक डेफिनेशन थी हॉल इफेक्ट की। वो समथिंग कुछ सोलर वाले टॉपिक में था, तो वो है ये हॉल इफेक्ट। तो ये हुई हमारी बातें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टेट्स की। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज को कवर कर लिया है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। अब देखो ये 10-10 मार्क्स के लिए है करके, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक्स है यहाँ पे और थोड़े थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। बेसिक ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स एंड एमबी स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है एमबी का फुल फॉर्म, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट सेकेंड टॉपिक या फिर लास्ट सेकेंड चैप्टर, यूनिट नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है बेसिक्स ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। का मतलब ये है कि जो स्टैटिकल फिजिक्स है उसके बेसिक के ऊपर हम लोग इस चैप्टर पर बात करेंगे। एंड एम बी स्टैटिस्टिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज एम बी। आप लोग जानते हो, आई नो दैट, बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको डरना नहीं है। ये बहुत पड़ा हुआ और हमारा जान पहचान का टॉपिक है। एम स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन। वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ चुका है। कहाँ पर पढ़ चुका है? हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में बोल्ट्जमैन। क्या था इसका? क्या था? बोल्ट्जमैन
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है ना। तो ओके, तो एम स्टैंड फॉर मैक्सवेल, खेलने वाला मैक्सवेल नहीं, साइंटिस्ट वाले मैक्सवेल की हम लोग बात कर रहे हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोल्ट्स, हाँ बोल्ट्स, बोल्ट्स जेड आता है लेकिन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो था उसने अपने जो इक्वेशन दिया उसकी हम लोग बात करेंगे एम डॉट बी स्टैटिस्टिक्स में। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन न बोलते हुए इसको यहाँ पर एम डॉट बी आप लोग बोल सकते हो। तो आप लोगों को डरना नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है, ये एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के कुछ इक्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर वो है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, और जो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिया है मैक्सवेल ने, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ पोजीशन स्पेस, ठीक है ना। पोजीशन स्पेस कंसेप्ट बताएगा ये पोजीशन स्पेस का, ठीक है। पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस एंड फेज स्पेस, फेज स्पेस, इसके कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर बात होंगी। जस्ट वन इज कुछ थेरीज है जो आपको पढ़ के आगे बढ़ना है, लेकिन आगे के कुछ बोल्ट्जमैन के जो इक्वेशन है उसको समझने के लिए आपको पता होना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, ठीक है ना, माइक्रो स्टेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे कॉन्स्टेंट्स ऑन अ सिस्टम, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स ऑन अ सिस्टम। अब ये न्यू टॉपिक है जिसमें आपको को अच्छी पकड़ होना फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम डॉट बी स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है एक, इस टॉपिक को बोल सकते हैं एसेसिबल स्टेट्स, एसेसिबल स्टेट्स एंड इनएसेसिबल, इनएसेसिबल स्टेट, ठीक है। दो स्टेट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, क्या, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो ये सब बहुत लेंदी नहीं है लेकिन थोड़ा समझने वाली और थोड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए आपको इस पर समय देना ज़रूरी है और समय देना बनता भी है, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स टॉपिक्स और 10 मार्क्स के लिए इतना पढ़ना वाजिब है। तो आगे अब हो गया ये सब पढ़ने के बाद हम लोग मेन हमारा जाएंगे बोल्ट्समैन रिलेशन, ठीक है। किस चीज़, फिर बोल्ट्समैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, ठीक है ना, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जो बोल्ट्जमैन की रिलेशन है किस चीज़ के बीच में, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर जो हमारा ये दिया है एंड के बाद एम बी स्टैटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट है हमारा, ये पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें लिमिटेशन, किस चीज़ की लिमिटेशन देखेंगे, मैक एम बी स्टैटिक्स मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो लिमिटेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब आपको बड़े बड़े तौर पे समझ में आ रहा होगा, ये जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना बहुत कम है लेकिन लेंदी टॉपिक है और समझने वाले टॉपिक है। तो ये इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, इट्स अ बीई स्टैटिस्टिक्स एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो क्या होता है बीई स्टैटिस्टिक्स एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स, के ऊपर बात करते हैं। इन टॉपिक्स में हम लोग क्या समझेंगे उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। सिंपली इसको इरेज करने के बाद मैं यहीं पर पहुंच रहा हूँ। ओके, तो हमारा लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 5 पीई स्टैटिस्टिक्स एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स। डरना नहीं है, कोई है बी वी ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं कराना है अपने को यहाँ पे, और ये कोई किसी का फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई एफडी नहीं है। ये है हमारा, मैं आपको इसके पे पहले बता देता हूँ ये है क्या। ये साइंटिस्ट का नाम है बस, और कुछ नहीं है, बॉस आइंस्टाइन। क्या है, बॉस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन बोल सकते हो, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स
और एफडी इज नथिंग बट फर्मी फर्मी डायरेक्ट फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, आपको इसको जो भी पढ़ना पढ़ सकते हो। तो क्या है बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ये टॉपिक है, 2 टॉपिक है। तो इसमें क्या-क्या पढ़ना है? इसमें क्या-क्या पढ़ना है मैं आप जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखो, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और जितना भी जो ये बॉस आइंस्टाइन है, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये पढ़ने के बाद इसका एप्लीकेशन है। इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वी नो दैट, ठीक है? सुना है, यहाँ पर एकदम डीपली स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, किस बेसिस में एप्लीकेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे लिमिटिंग केस ऑफ बॉयज बॉयज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना? इसको जो लिमिटिंग केस है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग सीधा चलेंगे बॉस बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के ऊपर। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। क्या है? बीई बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। उसके बाद बात करेंगे कंडीशन फॉर द बीई डिस्ट्रीब्यूशन टू अप्रॉच द क्लासिकल एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार सुनो। कंडीशन फॉर बीई, कंडीशन किस चीज की? बीई की। व्हाट द बीई? बॉस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन टू अप्रॉच द क्लासिकल एमबी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द एमबी? मोल्ड, क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? दोनों टॉपिक को उन्होंने वहाँ पे कुछ तो भी उन लोगों ने किए थे, वो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग सीधा चलेंगे हमारे एफडी के ऊपर। तो आपको बीई में इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट वन इज बॉस, जो बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, फिर लिमिटिंग केस पढ़ना है, फिर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पढ़ना है, और फिर है कंडीशन फॉर बी डिस्ट्रीब्यूशन टू अप्रॉच द क्लासिकल एम डॉट बी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम लोग सीधा चलेंगे इज अ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। और उसके बाद पढ़ेंगे मीन इंटरनल एनर्जी, मीन इंटरनल एनर्जी, मीन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना? किस चीज़ के लिए? फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल, जहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो होता है, इस चीज़ को हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हमारा है कंपैरिजन करेंगे एमबी के ऊपर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बताया, और बी के ऊपर बोस इसका ये क्या था और ये एफडी का क्या था, इन तीनों के स्टेटिक्स को कंपैरिजन करेंगे। और फिर लास्ट में हमारा एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है इन बोथ टॉपिक्स के ऊपर। तो ये हुई हमारी पेपर 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम क्यों लगा? तो इतना टाइम इसीलिए लगा क्योंकि पढ़ना तो बहुत है, लेकिन अगर अभी आप लोगों ने इस वीडियो को फर्स्ट पेज से लेके अभी लास्ट पेज तक देखे होंगे तो आपको समझ गया होगा कि ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और इस पार्ट 1 को ख़त्म करना है। मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर पूरा पूरा नहीं भी पढ़े तो आधे आधे पढ़ने पर भी आपको फुल मार्क्स आप गेट कर सकते हो। लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड की पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ आप पहले जो 2 महीने हैं उसमें पूरा पढ़िए, और जब एग्जामिनेशन के 2 महीने हैं तो वहाँ पर आप लोग सिर्फ वो पढ़े जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, क्योंकि आपका लास्ट ईयर आपको स्कोर करना भी बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। वी नो दैट पार्ट 2 में हमको क्या पढ़ना है? क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, नैनो मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब के लिए गुड बाय।